नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एरिया 51 की, अमेरिका के हिसाब से गुप्त और सुरक्षित मिलिट्री बेस की। इसका असली नाम होमी एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है, जो नेवादा के रेगिस्तान में लस वेगास से 134 किलोमीटर दूर है। एरिया 51 की सुरक्षा इतनी सख्त है कि आसपास भी जाना मना है। कैमरास, सेंसर्स और मिलिट्री पेट्रोल्स हर जगह हैं। इस जगह की मशहूरी का सबब है उससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां। लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च होती है। अमेरिका की सरकार ने सालों तक इस बेस के अस्तित्व को नहीं माना, जिसने अफवाहों को और भी हवा दी। वार्निंग साइंस, रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस और हर तरफ निगरानी, यह सब एरिया 51 को एक पहेली बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ टाइम ट्रैवल या मौसम कंट्रोल की टेक्नोलॉजी पर भी काम होता है। 2019 के स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट ने दिखाया कि लोगों की क्यूरियोसिटी किस हद तक जा सकती है। एरिया 51 एक मिलिट्री बेस होने के बावजूद दुनिया भर के लोगों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अमेरिका की सरकार ने एरिया 51 को सालों तक छुपाया, जिससे एलियंस और यूएफओस की कहानियां और भी ज्यादा फैली। 2013 में CIA ने पहली बार माना कि एरिया 51 एक असली जगह है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज किए। सरकारी तौर पर यह एक फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटी है, जहां नए मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड टेस्ट किए गए। इन प्लेन्स की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों ने उन्हें यूएफओ समझ लिया। सरकार का कहना है कि एरिया 51 का एलियंस से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। यूएफओ साइटिंग्स को भी सीक्रेट मिलिट्री प्लेन्स की टेस्टिंग का नतीजा बताया गया है। फिर भी बेस के अंदर क्या होता है, यह अब भी क्लासिफाइड है। सरकार के बयान के बावजूद लोगों का विश्वास है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। एरिया 51 की सीक्रेसी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। एरिया 51 का इतिहास कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ, जब अमेरिका को एक गुप्त जगह चाहिए थी U-2 स्पाई प्लेन टेस्ट करने के लिए। 1955 में नेवादा के इस सुनसान रेगिस्तान को चुना गया क्योंकि यह दूर था और रनवे के लिए परफेक्ट था। यहाँ U-2, SR-71 ब्लैकबर्ड, F-117 नाइटहॉक जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स डेवलप और टेस्ट किए गए। इन प्लेन्स की अजीब डिजाइन और हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स ने यूएफओ साइटिंग्स को जन्म दिया। रॉसवेल इंसिडेंट के बाद एरिया 51 एलियन कंस्पिरेसी थ्योरीज का सेंटर बन गया। कई लोग मानते हैं कि रॉसवेल का यूएफओ और एलियंस यहीं ले गए, लेकिन सरकार कहती है वो सिर्फ एक वेदर बलून था। एरिया 51 का काम हमेशा मिलिट्री इनोवेशन और सीक्रेसी पर केंद्रित रहा है। यह जगह मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पॉपुलर कल्चर की कहानियों का संगम है। एरिया 51 की मिस्ट्री ने यूज एक लेजेंड बना दिया है। आज भी यहाँ होने वाले काम पर स्पेकुलेशन जारी है। एरिया 51 से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियां एलियंस और यूएफओस की हैं। रॉसवेल इंसिडेंट के बाद लोगों ने माना कि यहाँ एलियन बॉडीज और उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। 1989 में बॉब लजर ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में एलियन स्पेसशिप्स पर काम किया, लेकिन सरकार ने उसकी बात को झूठा बताया। फिर भी उसकी कहानी ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और भी जिंदा कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने एलियंस के साथ सीक्रेट डील की है। टेक्नोलॉजी के बदले इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स की छूट। इंटरनेट पर हजारों फेक फोटोज और वीडियोस मिलती हैं, जो लोगों की क्यूरियोसिटी को और बढ़ाते हैं। एरिया 51 की कहानियां साइंस फिक्शन जैसे लगती हैं, लेकिन लाखों लोग उन पर विश्वास करते हैं। ये थ्योरीज इंसान की अनजान को जानने की इच्छा का प्रतीक हैं। एरिया 51 एलियंस और यूएफओस की कहानियों का एपिसेंटर बन चुका है। इमेजिनेशन और सरकार पर अविश्वास का प्रतीक है। धन्यवाद।